तो हमारा जो मूल भाव है कि उस ग्वाले के समान है जो गाय माता से दूध भी लेता लेकिन उसके बच्चे के लिए भी बचाता, और गाय माता भी अपना दूध खुद चुरा के थोड़ा बच्चे के लिए बचाती। तो लेने वाला भी पेट भर ले लेकिन मूल चीज से भी बचे रहे। तो ऐसी व्यवस्थाओं के आधार पर गाँव के अंदर की जितनी अच्छाई है सबको पुनर्स्थापित, गाँव का जल स्रोत अपना बने, गाँव का ऊर्जा का स्रोत अपना बने, गांव में खेती किसानी को लेकर के हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर सामाजिक जन कल्याण की योजना को कैसे पालन कर सकते हैं, खेती के प्रकार कितने प्रकार से हो सकते हैं। अभी मैं गडकरी जी की सुन के आया साहब, तो वो बता रहे थे कि अपने ब्राजील इजराइल इधर भी थोड़े अपने लोगों को भेजना चाहिए। तो बता रहे थे हम सोयाबीन अभी अपने खेत में कितनी होती है पर बीघा है ना, और ब्राजील में कितनी होती है 30 कुंटल प्रति बीघा। बीघा तो बराबर ही है, लेकिन अगर अपने को 30 कुंटल कराना है, इजराइल की टेक्नोलॉजी से और आगे बढ़ जाती है। हमारे यहाँ 22 कितने इंची होती है एवरेज, 40, 30, 32 से तो ऊपर ही होती है, और इजराइल में कितनी होती है क्या संजय जी, है ना। तो बूंद बूंद पानी को सहेजते हुए हमारे यहाँ गौ माता के दूध की बात करें तो अभी अपने यहाँ हमारी देसी नस्लों के बारे में बहुत सारी आप सबको तो क्या बताना, लेकिन इस व्यवस्था के लिए सरकार ने दो तीन निर्णय किए वो आपको बताना चाहूँ। तो जो हमारे लिए आमतौर पर चुनाव के लिए हम कोई काम करें, चुनाव 5 साल में एक बार जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने कहा हमारे देश में इलेक्शन जरूरी है, लेकिन इलेक्शन से पहले नेशन भी तो जरूरी है, राष्ट्र तो जरूरी है। केवल इलेक्शन के लिए नेशन नहीं चाहिए, नेशन के लिए इलेक्शन चाहिए। और नेशन के लिए इलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से एक बार चुनाव करा लो, इस पार या उस पार जो होगा हो जाएगा, लेकिन ये अलग वो अलग वो अलग रोज रोज चुनाव कराओ, ये नाटक कहां से लाए। आपकी जानकारी, अतीत के प्रवाह में जो आज विरोध कर रहे हैं उनके बाप दादा नहीं बिगाड़े हैं, दूसरा कोई नहीं आया, नहीं तो एक साथ ही होते थे। 69 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें ही बिगाड़ा है, और ये भी मजेदार जोरदार चीज है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना के मेरी बात खत्म करूंगा। हम में से कई सारे लोग यहाँ उज्जैन वाले भी बैठे हैं, मालवा के लोग भी हैं, बाकी प्रदेश के भी हैं। हाट बाजार में मैं मिडिल में था, बुधवारे स्कूल में मेरे अपना पढ़ाई करके निकल रहा था, वहीं बुधवारे हाट लगता था सामने स्कूल के बाहर ही। तो अपना बस्ता लेके निकला तो सामने डमरू बजाते हुए मंजन बेचने वाला था, और मंजन बेचने वाले ने कहा कि मैं ये सांप है, ये नेवला है, इधर डंडा मारे सांप को, तो वो सांप उछले, नेवले डंडा मारे वो उछले, बंदा बेचारा जाएगा ही नहीं, उधर टोकरी में से कहाँ जाएगा। तो डरा है, दिखाया कि देखो ये सांप है, नेवला, ऐसे लड़ूंगा ऐसे लड़ूंगा, ये कभी काट देगा, ये कर देगा वो कर देगा। अपने को मजा आया, चलो ये अच्छा, चलो इनकी लड़ाई देखते हैं आज। अब मैं खड़ा हो गया, धीरे धीरे करके एक आए दो आए, वो डमरू बजाते हुए धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी करी। मालूम पड़ा कि उसने 100-150 लोग से ज्यादा इकट्ठे कर लिए, और इकट्ठे करने के बाद उन्होंने कहा ये सांप नेवला सांप को अब देखो किसको कौन मारता बताता हूँ। और होता यही है कि नेवला जीतता है, भी सांप के टुकड़े कर देगा। ऐसे करते करते उसने बात अपनी जमाई, अच्छा 100-150 की भीड़ हो गई। बात करते 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 उसने धीरे से, कब पता नहीं चला क्या हुआ, धीरे से कहा कि देखो ये नेवला काटता काहे से है, सांप को दांत से काटता है, दांत नेवले जैसे होना चाहिए। मंजन की डब्बी निकाली उसने अपनी, ये मंजन की डब्बी अगर है तो दांत आपके भी नेवले जैसे हो जाएंगे। ऐसा करते करते किस किस के दांत खराब है, वो दांत खराब तो जीवन खराब है, ये वो अपने उसने वो सांप नेवले तो धरे रहेगा। 100-150 डब्बी बेच दी उन्होंने।
आखिरी तक अपन तो मंजन वाले खरीदने वाले थे नहीं, लेकिन जिज्ञासा थी कब लड़ाए कब लड़ाए कब लड़ाए। हम तो खड़े रहे आखिरी तक, धीरे धीरे करके सब जाने लगे आखिरी तक। फिर मैं अकेला बच गया, सबसे पहले मैं ही खड़ा था। उसने सांप को पिटारी में बंद करा, नेवल। मैंने कहा भैया ये तो बंद कर रहे हैं, इनको लड़ाएगा कब? तो उसने कहा भैया तुम घर जाओ, मेरे को कल फिर मंजन बेचना है। ये तुम्हारे जैसे आ जाए तो मेरे सांप मरवा देंगे। इतना जोर से कोई नहीं देखता मेरे को तो रोज मंजन, बाल बच्चे पालना है। मेरे को समझ में आ गई कि कांग्रेस के लोग ऐसे ही करते, मंजन देखते। इनको अपने मूल बात से, मूल भाव से कोई लेना देना नहीं। इनके अपने कुछ भी बात जो भी कर दिया। बताओ संविधान का उल्लंघन किसने किया? संविधान दत्ता बताते हुए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इलाहाबाद से प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित किया, उनने आपातकाल लगा दिया, सभी कोर्ट के पावर खत्म कर दिए। आरक्षण का सबसे बड़ा खिलवाड़ यही हुआ। 25 साल ही तो हुए थे उस समय केवल, लेकिन 25 साल के अंदर संविधान की बैंड बजाने का काम अगर किसी ने किया तो जोरदार अभिनंदन करो विपक्ष वालों का, जिन्होंने, और अपनी सेना वालों के लिए और जोरदार ताली बजाओ, हमारे सारी सेना को। सेना, समाज और विपक्षी दलों ने डटकर विरोध किया और इस देश में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं बनी। समाज ने विरोध किया और अगला चुनाव आया तो इनको धूल चटा दी, बिल्कुल होकान में ला दी। तो ये जो समाज की चेतना है, इस चेतना को बनाए रखना भी ये जन अभियान का काम है। हमारे स्वाभाविक गुण है, हम अन्याय के खिलाफ बोलेंगे और अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं के खिलाफ समाज को जागृत रखना, चैतन्य रखना, उस चेतना को जगाए रखना, ये जन अभियान परिषद का काम है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आया हूं, आगे भी आता रहूंगा। तो हमारे बीच में ऐसे कई अभियान है जिन अभियानों को लेकर के आप और हम अभी योजना बनाएंगे। तो कई सेक्टर में हमने आगे बढ़ने के संकल्प लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध उत्पादन को लेकर आप अंदाज लगा लो, इस प्रदेश के अंदर हमारे दूध उत्पादन की वर्तमान क्षमता देश के कुल दूध उत्पादन पे 9% है। तो 9% है उत्पादन की क्षमता है। कृषि उत्पादन क्षमता 25% चली गई, लेकिन जब 31% फॉरेस्ट का एरिया है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जितनी खेती हो सकती है वो खेती तक हम पहुंच गए। लेकिन अब जो जिनके पास कोई वन ग्राम में है उनकी आमदनी बढ़ाना है तो खेती से तो नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको दूध से बढ़वा सकते हैं। उनकी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे? ऐसी बड़ी आबादी जिनको इस प्रकार से जो खेती कर रहे हैं उनकी खेती की क्षमता नई टेक्नोलॉजी से विदेश से जाकर के कुछ लोगों को ट्रेंड करके वो मॉडल अपन सामने लाएं, जो हो सकता उसको बेहतर से बेहतर करें। जल भंडारण क्षमता बढ़ाए, अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाएं, शासन की योजनाओं का नीचे तक लाभ पहुंचाए। कितने प्रकार से लाभ दे सकते हैं आज के जमाने में, वो सारे लाभ दिलाने के लिए सरकार योजना बनाती है। लेकिन सरकार की योजनाओं को बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान राम अपने पिताजी महाराज दशरथ के महल में आनंद से समय शिक्षा के बाद का निकाल रहे और बगल के जंगल में राक्षसों ने ऋषि मुनियों के हड्डी के ढेर बना दी। तो विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा भैया महाराज मेरे को आपके बेटे चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे क्यों चाहिए? पहले वो पास में राक्षस बहुत आतंक कर रहे हैं तो ये इनसे निपट लेंगे। मैं कहा ये निपट लेंगे तो ये क्या निपटेंगे? तो ये सुकुमार है, अभी तो इनने जीवन में देखा ही क्या है। हमारी सेना ले जाओ, सेना से सब निपट लेंगे। तो नहीं सेना नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये और आप बड़ा कुछ अभियान हो तो मैं वो मदद कर देता हूँ। मैंने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मेरे को दोनों राम लक्ष्मण